के पास भी गलत फ़ोन आते हैं, गलत मैसेज आते हैं, जो मन से वीडियो भेज रहा है, गलत वीडियो भेज रहा है, अडल्ट वीडियो भेज रहा है, जानबूझकर आपको तंग कर रहा है। अभी सभी से परेशान है कि बिना मतलब का कॉल आना, बिना मतलब के लोगों द्वारा परेशान करना, अडल्ट वीडियो भेजना, गंदे गंदे मैसेज भेजना, या कुछ भी ऐसे चीज़ जो आपके साथ नहीं होना चाहिए। चाहे आप लड़का हैं, लड़की हैं, या जो भी हैं, आपके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सही जगह पे सही वीडियो को देख रहे हैं। हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे, स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। जी हाँ, आज हम लोग जानेंगे साइबर बुलिंग के बारे में, जिसके कारण आज आप सभी लोग परेशान हैं। अगर आप भी इन सभी चीज़ों से परेशान हैं और आपको भी लगता है कि नहीं, हमारे साथ अगर ऐसा घटना हो रहा है, तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है। आज हम आप लोग के लिए सही और सटीक जानकारी लेकर आए हैं। जी, हम लोग पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे या समझेंगे साइबर बुलिंग के बारे में, कि जो भी आपके साथ ये सब समस्या हो रहा है, तो कैसे इन सभी से छुटकारा पाएँ और कैसे अपने आप को बचाव करें और इन सभी का मुंह तोड़ जवाब कैसे दें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। हम लोग जानते हैं साइबर बुलिंग उन साइबर खतरों में से एक है जिसका सामना बच्चे और युवाओं द्वारा किए जा रहे हैं। आज के डेट में बहुत तेज़ी से ये चीज़ बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं और यूथ भी है। यद्यपि साइबर बुलिंग से कोई भी प्रभावित हो सकता है। इसमें देखिए, कोई निश्चित नहीं है कि इस एज के ही बच्चे होंगे या इस एज के यूथ हैं, जो भी, इसमें सभी लोग इंक्लूडिंग हैं। परंतु साइबर खतरों के बारे में सीमित समझ होने के कारण बच्चे आसानी से साइबर बुलिंग का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आप यदि आपके साथ अगर कुछ चीज़ दिक्कत हो रहा है तो क्या है? उसका मुख्य कारण है कि आपको सही जानकारी नहीं होना। तो वही सही जानकारी के लिए आज हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग को साथ ऐसा ना हो। साइबर बुलिंग से तात्पर्य इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके असभ्य, घटिया या तकलीफदेह संदेश, टिप्पणियाँ और इमेज वीडियो भेजकर किसी को जानबूझकर तंग करना या डराना धमकाना। किसी साइबर बुली द्वारा दूसरों को धमकाने के लिए मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेब पेज, चैट रूम आदि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, कि लोगों को जैसे कि क्या है कि उनको ईमेल भेजना, सोशल मीडिया पर, या उनको डायरेक्ट मैसेज भेजना, कॉल करना, नोटिफिकेशन भेजना, उनके साथ गंदा गंदा व्यवहार करना, गलत वर्ड का इस्तेमाल करना, ये सब प्रकार के बहुत ज़्यादा अभद्र हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी से कैसे हम लोग आगे निकलेंगे, क्या करें नहीं करें। ठीक है, तो ये चीज़ को जानना समय क्या है। क्या आप जानते हो कि शुरू में तो हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता है कि वे कोई हमें ऑनलाइन बुली कर रहा है। देखिए, शुरू में तो खैर लगता है कि नहीं, ये चलो ये सब नॉर्मल है, एक्सीडेंट में गलती से कोई ऐसा मजाक कर दिया होगा या कोई गलती से भेज दिया होगा। ठीक है, तो शुरू में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन साइबर बुली कोई जानकर व्यक्ति, ये दोस्त, रिश्तेदार, ऐसा अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। देखिए, इसमें कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है आपको जानने वाला ही आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, गलत कर रहा हो, आपको ब्लैकमेल कर रहा हो, जिससे हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या चैट रूम, गेमिंग पोर्टल आदि पर ऑनलाइन मिले हों। देखिए, हो सकता है कि उससे दोस्ती हो, चाहे किसी प्रकार से। ठीक है, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, ब्लैकमेलिंग, या कोई कोशिश किया है, या इस मामले में आपका क्या रहा है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में, इनबॉक्स में एसएमएस ज़रूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे और समझते हैं। अब टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपके साथ एनी टाइम आपके साथ साइबर दोस्त है। ठीक है, बच्चे के प्रति साइबर बुलिंग के परिणाम कई प्रकार के होते हैं। देखिए, यह एक प्रकार से नहीं, ये क्या है, शारीरिक हो सकते हैं, भावनात्मक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक के परिणामों के रूप में हो सकते हैं। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ है ना, लोग इमोशन के साथ खेलते हैं, अगला को फीलिंग के साथ खेलते हैं, खास करके सोशल मीडिया बढ़ रहा है उस ठीक है, जिससे कि न केवल विद्यार्थी शैक्षणिक निष्पाद, बल्कि काफ़ी हद तक उनका दैनिक जीवन को भी प्रभावित करता है।
क्योंकि देखिए इससे क्या है ना कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में एंट्री कर गए हैं, ठीक है। एक नहीं, यानी कि घर परिवार के साथ साथ जो आप कर रहे हैं ये सभी के लिए हो सकता है। इससे क्या है, देखिए साइबर बुलिंग से चिंतित हैं यदि आप साइबर, तो अब चिंता करने की बात नहीं है। जागरूकता और सावधानी से आप बिना किसी डर के इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब टेंशन लेने की बात नहीं, क्योंकि अब आपके साथ साइबर दोस्त है, ठीक है। और साइबर दोस्त को रहते आपको इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको सतर्क होना और स्वयं को और अपने दोस्त को साइबर बुलिंग से बचाने के लिए सुरक्षा एवं का अनुपालन करना जरूरी है। तो क्या कहता है, आओ चर्चा करें कि आप साइबर बुलिंग का शिकार होने से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि अपने आप को कैसे साइबर सुरक्षा से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट का हम लोग समझेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनजान व्यक्तियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। सब हम लोग को यही ध्यान देना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अनजाना आपको सोशल मीडिया पर, चाहे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आए, तो उसका रिप्लाई और उसके लिंक पर क्लिक ना करें, ठीक है। वो आपको सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, डिजिटल फ्रेंड है, या जो भी सोशल मीडिया उस पर आप लोग क्या करें कि अगर आप नहीं जान रहे तो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करना, उसे इग्नोर कर देना। साइबर बुली अपने शिकार से दोस्ती करने के लिए जाली अकाउंट भी बना सकता है। देखिए जाली अकाउंट बनाना आज के डेट में आम बात है, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब नहीं होता है, तो लोग आसानी से बना लेते हैं, ठीक ना। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और एक चीज़ और, आप लोग जो भी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं वो अधिकांश चीज़ जो आज के डेट में है ना, वो रियल नहीं है। सिर्फ क्या है, वो इंटरटेनमेंट के तौर पे वो ऐसे ही बनाया हुआ रहता है, जो रियल कुछ और रहता है और रील कुछ और रहता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। चलिए अभी हम लोग जो चर्चा करें उस पर बात करते हैं। अनुभव सीधे ढंग से उन्हीं लोगों को ऑनलाइन जोड़े जिन्हें आप ऑफलाइन जानते हैं। देखिए आप अपने फ्रेंड कम रखिए, ठीक है, लेकिन कमाल के रखिए, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, एक रखिए लेकिन परफेक्ट रखिए। तो आप जिनको ऑनलाइन ऑफलाइन अच्छा से जान रहे हैं, जिस पर विश्वास है कि नहीं, आप उन्हीं का फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें। सोशल मीडिया, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी सूचना जैसे जन्म तिथि, पता, फ़ोन नंबर साझा न करें। यानी कि आपका जो पर्सनल चीज़ है ना, आप जो डेट ऑफ बर्थ है सब जो डालते हैं सोशल मीडिया पर, चाहे और भी सारा कुछ, तो उस सही जानकारी मत साझा करें। अगर साझा करने का शौक है, कुछ उसमें 19-20 बदलाव करके साझा करिए। एकदम मेन चीज़ आप लोग जो साझा करते हैं ये साझा कभी ना करें, ठीक है। और इतना ही नहीं, देखिए अलाउ और परमिशन का जो ऑप्शन मांगता है, तो अगर तुरंत मांगता है तो करके अब पुनः आप अपने फ़ोन के सेटिंग में जाकर आप जो जो अलाउ किए हैं, तो जैसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ये सब जो भी पर्सन, कैमरा हो गया, ये सब जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उस अलाउ को आप वहाँ पे बंद कर दीजिए। कैसे बंद करेंगे, तो आप सेटिंग में जाकर चेक कर सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या करेंगे। आप प्ले लिस्ट जाके चेक करिए, आपको जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अब विशेष अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है आपको साइबर सुरक्षा करना, आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपके साथ गलत ना हो, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। इसके लिए हमारी टीम आपको सहायता करने के लिए एनी टाइम तत्पर रहे, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि इसके लिए आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्राइवेसी सेटिंग में जाएं, अपनी प्रोफाइल तक केवल आपके दोस्त की पहुंच हो ही सीमित करने का प्रयास करें, ठीक है। ये सारे कुछ को आपको ध्यान में रखना है, किंतु याद रखें सभी पोस्ट के लिए प्राइवेसी का विकल्प सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदान नहीं करते। उदाहरण के लिए किसी एक प्लेटफॉर्म पर पिक्चर स्टोरी बाय डिफ़ॉल्ट
ही पब्लिक होती है। ठीक है, याद रखें कि आप जो भी ऑनलाइन पोस्ट करते हैं वह वही रहता है, या इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह सतर्क रहे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कमेंट्स या पोस्ट में अपना फ़ोन नंबर और अन्य निजी ब्यौरा साझा न करें। यानी आप जो कोई भी पोस्ट कर रहे हैं तो उस पर अपना जो पर्सनल जानकारी है वो जानकारी शेयर ना करें। ये ध्यान रखना आपका जिम्मेवारी है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं तो ये सब जिम्मेवारी भी आपका बनता है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। किसी भी अनजान स्रोतों से अनावश्यक सॉफ्टवेयर या एप्स जैसे ट्रेडिंग एप्स हो गया, ऑनलाइन गेम हो गया, या इंस्टॉलेशन हो गया, वेबसाइट विजिट हो गया, या लिंक ओपन हो गया, या किसी प्रकार से कि आपको इतना रुपया प्राप्त होगा, ये होगा वो होगा, यानी किसी को झांसे में ना आकर ये कोई भी चीज़ पे ऐसा ना करें। चैट रूम में चैटिंग करते समय आपको विशेष रूप से सतर्क होना, यानी आप किसी से अगर चैट करें मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पे, कहीं पर भी, तो आपको सतर्क होना चाहिए। चैट रूम में अपने निजी ब्यौरों कभी साझा ना करें, अपनी पहचान को सीमित रखें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप साझा कर रहे हैं, हो सकता है कि वो अगला उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, वीडियो कॉल आप किसी से बात कर रहे हैं, वो आपका रिकॉर्डिंग कर ले, या और उसको गलत तरीके से उसको यूज करे, बहुतों प्रकार से किया जा सकता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि किसी दोस्त या अनजान व्यक्ति की पोस्ट पढ़कर आप दुखी महसूस करें तो उस पर आक्रामक उत्तर न दें। ठीक है, यानी गलत कमेंट ना करें। यह भी एक आपका क्या है कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम जो है आपको वो फ़ोन को, आपके माइंड को क्या करता है, आपको जो भी स्क्रॉल करते हो उससे आपको ट्रैक करता है। तो देखिए, आपको किसी को अगर बोलना है, डांटना है, या कुछ जो भी, तो आप ऑनलाइन मत करिए, ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। और ऑनलाइन करते हैं तो आप साइबर बुल्ली में आ सकते हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। कृपया यह भी याद रखें कि अच्छा इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के नाते आपको घटिया कमेंट या दुखीदायक मैसेज या परेशान करने वाली पिक्चर वीडियोज ऑनलाइन शेयर नहीं करनी चाहिए। कृपया सतर्क रहें। यह जांच करें कि आपकी पोस्ट, कमेंट, वीडियो आपके दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के लिए भी परेशान करने वाली ना हो। यानी कि आप अगर जो कुछ भी अगर सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तो देखिए कि क्या इससे किसी को मानसिक, किसी को इमोशनल कोई परेशानी तो ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी एक अपराधी के ही लिस्ट में हैं। लेकिन आप अपने आप को भी ये चीज़ देख लें। ठीक है, यदि ऐसा हो तो कृपया पोस्ट ना करें। यानी आप अपने, या अगर गलती से आपका हो गया है तो उसे डिलीट कर लें। ठीक है, साइबर बुली नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना दंडनीय अपराध है। यह पीड़ित को प्रतिकूल रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है। यदि आप साइबर बुलिंग के पीड़ित है तो आपको क्या करना चाहिए, यदि आपके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अब क्या करना चाहिए, इसका निवारण क्या है। यदि आपको महसूस होता है कि आप साइबर बुलिंग से पीड़ित है तो कृपया अपने बड़ों को सूचित करें, ताकि वे हस्तक्षेप कर सके और आपकी सहायता कर सके। और कुछ निम्नलिखित बातों को आपको ध्यान में रखना है। यानी कोई आपके साथ गलत कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, या आपको गलत कमेंट, मैसेज ये सब कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं। यानी तत्काल अपने माता पिता और बड़ों को सूचित करना। सबसे पहला काम, अपने घर में जो भी आप विश्वास करते हैं और आप जिन पर विश्वास करते हैं, सबसे पहले उनको सूचित करना है। यदि कोई आपको डरा धमका रहा है तो तत्काल अपने माता पिता, बड़ों को सूचित करना। यह न सोचे कि आपको माता पिता आपके ऑनलाइन का कार्यकलाप को प्रतिनिधित्व कर देंगे। यहाँ आपसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन का उपयोग न करने के लिए कहेंगे। उन्हें सूचित करना महत्वपूर्ण है ताकि वे आपकी सहायता कर सके, आपकी मार्गदर्शक कर सके। देखिए, आज के डेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बच्चे नहीं बता पाते हैं कि नहीं,
पुनः उनको वो आज़ादी नहीं मिलेगा जो आज़ादी मिला हुआ है। तो ये सोचना गलत है, ऐसा ना सोचें। बुली की पहचान करना, कैसे हम बुली की पहचान करें कि आपके साथ बुली हो रहा है, मतलब कि आपके साथ अपराध हो रहा है। बुली की पहचान करने की कोशिश करें कि वह जानकार है या अनजान है। यानी आपके साथ अगर कोई मजाक ऑनलाइन कर रहा है, कुछ गलत मैसेज करना, गलत कमेंट करना, अपशब्द का उपयोग करना, यानी कि मजाक में कुछ ऐसा वर्ड बोल देना जो आपको पसंद ना हो, तो पहले ये समझिए कि वह जो व्यक्ति है ना, क्या वो आपको जानकार में है, रिश्तेदार में है, आप उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं या नहीं। तो सारे कुछ को देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ देखने के बाद आगे क्या है कि बुली आपका दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है। आप बुली तक पहुंचने में अपने माता पिता अध्यापकों की मदद ले सकते हैं और आपको बुली करने से उस पे रोक सकते हैं। अगर नहीं तो यही चल के आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी और इशू हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। अगला चीज़, बुली को ब्लॉक करें, यानी जो आपको साथ ऐसा कर रहा है ना, तो उसको क्या करें, इमीडिएटली तुरंत उसे क्या कर देना है, उसे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। यदि बुली आपको डराने धमकाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा मेरा कहना ना मानोगे तो हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो कर, तो सबसे पहला काम है उसको ब्लॉक करना, अपने घर पे सूचित करना, ताकि वैसा हो तो आपको घर वाले को पता है कि नहीं इसके साथ ऐसा हुआ है, ताकि आपको हिम्मत मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। अगला, पोस्ट मैसेज को कलेक्ट और सेव करें, यानी जो आपके साथ हो रहा है तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लीजिए, बहुत प्रकार से, ताकि आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। आपके विरुद्ध उपयोग किए गए पोस्ट मैसेज सेव करें। कानूनी कार्रवाई किए जाने के मामले में इस प्रकार के मैसेज पोस्ट का उपयोग साक्ष्य रूप से किया जाता है, यानी एक सबूत के तौर पे किया जाता है, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना। बुली को कभी भी आक्रामक उत्तर न दे, यानी कि गलत उत्तर न दे, ऐसा उत्तर न दे ताकि आपको वही दिक्कत हो, यानी उल्टा पेनाल्टी हो, ऐसा ना करें। बुली चाहता है कि आप आक्रामक हो जाए और आपकी उससे बहस हो, इससे अनावश्यक रूप से सूचना में फायदा होता है। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि आप विनम्रतापूर्वक व्यक्ति को इस बंद करने के लिए कहें, और यदि वह नाराज हो जाता है तो उसके साथ चैट बंद कर दें और उसे ब्लॉक कर दें। तो देखिए, कोई भी चीज़ ये सब करता है ना, वो चाहता है कि आपके साथ दिक्कत हो, आप उससे बहस करें, आप उससे गलत वर्ड बोले, ताकि वो रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करके उसमें एडिटिंग करके बहुत सारा कुछ ये वो करके और लोगों तक आपके बारे में गलत कमेंट और गलत मैसेज लोगों को दे सके। तो ऐसा ना करें, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, क्या आप जानते हैं कि किसी को ऑनलाइन धमकाना गैर कानूनी है तथा अनैतिक है। यहाँ तक कि यदि आप उन्हें आपत्तिजनक संदेश भेजते हैं या भेद नामों से, यानी भद्दे नामों से बुलाते हैं, वे कैसे लगते हैं, इस पर टिप्पणियाँ करते हैं इत्यादि, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। देखिए, बिना जानकारी के भी किसी को मैसेज भेजना, किसी को ऐसे मैसेज भेजना जिससे उसको दिक्कत है, किसी को मानसिकता, किसी को इमोशनल दिक्कत हो सकता है उस मैसेज से, तो देखिए, ऐसे तो है कि पलट के वो जवाब देगा ही देगा, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे भी आपके साथ अगर मैसेज भेज रहे हैं, बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो बहुत बड़ी अपराध है। आपको टोटल हिस्ट्री रहता है, वो कभी भी कलेक्ट किया जाता है, चाहे आप व्हाट्सएप चलाइए, मैसेज चलाइए, ईमेल चलाइए। आप कहे कि नहीं हम व्हाट्सएप से तो डिलीट कर दिए, चलो अब कोई बात नहीं, डिलीट हो गया, अब थोड़ी मिलेगा। लेकिन साथियों ध्यान दीजिए, आप जो डिलीट कर रहे हैं ना, आप अपने फ़ोन से डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने प्रोफाइल से डिलीट कर रहे हैं, नहीं कि आप उसके सर्वर पे जाकर डिलीट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए कि अगर आप लोग ऐसा कर रहे हैं तो आगे से ना करना, क्योंकि आप जो डिलीट करते हैं ना, वो कहाँ से डिलीट कर रहे हैं, अपने प्रोफाइल से, ना कि मेन सर्वर से। मेन सर्वर से कभी भी डाटा
जो रिकॉर्डिंग जो भी है वो निकाला जा सकता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना ज़रूरी है।